मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीच में थोड़ी सी कोताही हुई थी, ढिलवाई हुई थी। उसका परिणाम ये हुआ था कि हमारे बहुत से शिक्षक साथी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। लेकिन मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों की पैरवी निरंतर हो रही है और उसका परिणाम भी जल्द आने वाला है। मैं स्कीम के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा और बकाये को लेकर के भी कुछ चर्चा आपसे करनी है। आप लोग बने रहें वीडियो के अंत तक। हर बिंदुओं पर आपसे चर्चा की जाएगी, आपसे डिस्कस भी किया जाएगा, आपसे मशविरा भी लिया जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करें मेरे भाई, तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में। उसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कुछ अपडेट है। उस अपडेट के बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो कुछ लोगों का मत है उसके बारे में आपसे हम बात करना चाहेंगे। हमारे बहुत से शिक्षक साथी फ़ोन करते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि आप फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। तो जैसा कि मैंने उनसे बताया था कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। मेरे भाई, फ़ोन कभी कभी नहीं रिसीव होता है। कई बार उसको क्लिक किया जाता है, रिसीव करते हैं, फिर भी रिसीव नहीं हो पाता है। दूसरे के मोबाइल से मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ कभी कभी, जब मौका मिलता है और मोबाइल मिलती है तो। दोस्तों, इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की क्या पोजीशन है ये किसी से छिपी नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और इसमें कुछ लोग जो शिक्षक नहीं है वो भी इस वीडियो को देखते हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इन शिक्षकों के लिए दुआ करें कि जो कुछ संभावनाएं बनी हैं उस संभावनाएं हकीकत में बदल जाए। दोस्तों, जो अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के मंत्री जी के मौजूदगी में, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग का आयोजन किया गया, उस मीटिंग में बहुत बड़ा निर्णय होने की संभावना है। उसमें एक चीज निकल के आया है कि स्कीम नए सिरे से चलाने पर सहमति कम बन रही है, ज्यादा जोर दिया जा रहा है समायोजन को लेकर के। हम लोगों की मांग भी यही है कि स्कीम आप नहीं चलाना चाहते, बेशक आप मत चलाइए, लेकिन जो बेरोजगार हुए हैं शिक्षक इस स्कीम के तहत जो पढ़ा रहे थे, उनके जीवन के साथ अन्याय न किया जाए, उनको कहीं समायोजित किया जाए। दोस्तों, जो एक सूचना निकल के आया था भौतिक सत्यापन का, मदरसों का भौतिक सत्यापन होना शुरू हुआ है और ये मान करके चलिए कि लगभग हर मदरसे में जांच होगी। आप लोग अपने हर कागजात को मेंटेन रखें। इसी जांच के बाद, ये जांच आखिरी जांच समझ के चलिए आप, अगर कोई नई रुकावट नहीं आती है तो ये फर्स्ट एंड लास्ट, इसको मान के चलिए। ये आखिरी जांच के बाद रिपोर्ट शासन प्रशासन को जाएगी और इसी रिपोर्ट पर आपके भविष्य का फैसला होने वाला है। और ये रिपोर्ट बहुत कुछ दर्शाएगा। समस्याएं उन लोगों के लिए थोड़ी हुई हैं जिनका मदरसा किसी कारणवश बंद है। यूडाइस कंप्लीट नहीं है, बच्चों का डाटा कंप्लीट नहीं है। इनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। अगर उनसे हो सके तो इस समस्याओं को दूर करने का वो प्रयास करें, क्योंकि जो ये जांच हुआ है, मतलब आदेश हुआ है जांच होने का, ये मान करके चलिए 100% मदरसों में जांच होनी निश्चित है। लेट लतीफ जरूर हो सकता है, लेकिन जांच तो होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हो सके
तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करें। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे कहने की आवश्यकता नहीं है, समझदारों के लिए इशारा काफी होता, आप लोग समझ गए होंगे जो हमारे कहने का तात्पर्य है। रही बात समायोजन की या स्कीम की, तो जो मीटिंग हुई है दोस्तों, उसका जो निष्कर्ष निकला है वो निष्कर्ष ये निकला है कि नए सिरे से स्कीम चलाने की बात पर सहमति न के बराबर है। एक चीज कि आधुनिकीकरण स्कीम के तहत शिक्षकों को समायोजित करने की प्रक्रिया पर बल दिया गया है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को समायोजित किया जाए, हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमको पद दिया जाए, चाहे शिक्षा विभाग में दिया जाए या किसी भी विभाग में दिया जाए। यह सरकार का अपना काम है, लेकिन 90% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका समायोजन शिक्षा विभाग में ही होगा जिससे आप अभी तक जुड़े हुए थे। आप पढ़ाई करवा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, काम आपको वही सौंपा जाएगा। समायोजन आपका जरूर होगा, यह मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। अब स्कीम कोई दूसरी बनाई जाए या फिर जो कुछ भी किया जाए उस सरकार का मैटर है, यह हम लोगों का मैटर नहीं है। हम लोगों ने सुझाव दिया था, एकता की टीम ने, हमारे प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब के अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनाई गई थी। उस रिपोर्ट को हम लोगों ने शासन को भी दिया था और मंत्री जी को भी दिया था। एक आइडिया हम लोगों ने दिया था, एक मशविरा अपना हम लोगों ने पेश किया था और उस फाइल पर मंत्री जी सहमत भी थे जो हम लोगों ने दिया था और उसी फाइल पे आगे चर्चा भी हुई है दोस्तों, ऐसा सूचना मिला है। तो अगर वही चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, तो नए जो मापदंड आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सरकार के कथनानुसार, तो आपकी सैलरी कम से कम 25,000 से ऊपर होगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अभी ये सब एक कल्पना मात्र है, अभी हकीकत रिजल्ट कोई सामने नहीं आया है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, जो सूचनाएं मिली हैं, सूचनाओं के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। जरूरत है तो आपको एक्टिव रहने की जरूरत है, अपने आप को जिंदा साबित करने की जरूरत है, संघर्ष करने वालों को साथ देने की। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर समस्या तो चल ही रही है। इस समस्या का एक ही हल है, निरंतर संघर्ष करना, और उस संघर्ष के बल पर हम लोगों को सफलता भी मिलेगी, यह भी तय है। हमारी मांग भी है, वो भी नाजायज नहीं है, हमारी मांग भी जायज है। हम लोग सरकार से कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, सरकार से हम लोग केवल एक ही चीज मांग रहे हैं, हमने जो मजदूरी किया है हमारी मजदूरी हमको दे दो। आप स्कीम के खिलाफ हैं तो स्कीम मत चलाओ, लेकिन जो हम बेरोजगार हुए हैं हमको कहीं समायोजित कर दो। बाकी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमको कलेक्टर बना दो,
उतनी हमारी पात्रता ही नहीं है। बीए, एमए, बीएड, बीटीसी करके डिग्री कॉलेज का कोई प्रोफेसर या फिर विश्वविद्यालय का कुलपति बन नहीं सकता है। हम प्राइमरी और जूनियर स्तर तक जा सकते हैं। हमारी मांग यही है और यही मांग हम लोग शुरू से आज तक यही करते आए हैं। हमारा बकाया दे दिया जाए, अगर स्कीम नहीं चलानी है तो हमारा समायोजित कर दिया जाए। बाकी तीसरी मांग हम लोगों की है ही नहीं। ना हम बिल्डिंग मांग रहे हैं, ना हम कुछ और मांग रहे हैं। हम केवल एक ही चीज मांग रहे हैं, जो हमने मजदूरी किया है हमारी मजदूरी हमको दे दिया जाए। स्कीम नहीं चलाना है तो हमको समायोजित कर दिया जाए। यही दो मांग है। इससे ज्यादा तो आधुनिकीकरण शिक्षक कभी कुछ मांगा ही नहीं। हाँ, वो लोग मांग कर रहे होंगे जो नेता होंगे, जिनको नेतागिरी करनी होगी। मदरसों के नाम पर अभी तक उनका खर्चा चलता रहा होगा। मदरसों की आड़ में वो अपनी फैक्ट्री चलाते रहे होंगे। मदरसों की आड़ में वो कुछ भी करते रहे होंगे। उनकी मांग ये हो सकती है, लेकिन जो आधुनिकीकरण शिक्षक है उसकी मात्र दो मांग है। स्कीम न चले तो हमारा समायोजन, दूसरा जो मैंने मजदूरी किया है हमारी मजदूरी। बाकी कोई मांग हमारी नहीं है और यही मांग हमारी है। और मुझे आशा है, उम्मीद है, जिस तरह से हम लोगों के लिए मीटिंग किया गया है, समायोजन पर बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने कहा भी था कि जो सेवा नियमावली बन रही है इसमें आप लोगों के लिए प्राविधान किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में, अभी मैं 5-6 दिन पहले एक डेट क्लियर किया था, एक डेट मैंने बताया था। अगर शिक्षक साथी ने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा तो डेट उनके जेहन में होगा। मुझे लगता है उसी डेट के आसपास हमको कुछ सूचनाएं मिल जाएंगी और हमारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और हम फिर अपनी खुशहाल जीवन जीने के लिए अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।